जय श्री राधे कृष्णा। ओम कुकरेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता में आज सुनिए दंभोद्भव कौन थे। दानवीर कर्ण पूर्व जन्म में एक असुर था। यही कारण है कि इतना बड़ा धर्मात्मा होने के बाद भी उसका जीवन दुख खून से भरा रहा। इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म जिम्मेदार है। पूर्व जन्म में कर्ण दंभोद्भव नामक असुर था। वह सूर्य देव का भक्त था। उसने भगवान सूर्य की भीषण तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होने के बाद सूर्यदेव ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। दंभोद्भव ने अमरता का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने इसे देने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद दंभोद्भव ने 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मांगी। साथ ही यह भी मांगा कि उसका एक कवच भी वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्षों की तपस्या की हो। लेकिन कवच को तोड़ते ही वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद वह सहस्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। उसने लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए। दंभोद्भव के भय से कोई कुछ नहीं कर पाता था। इसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री मूर्ति के साथ संपन्न हुआ। मूर्ति ने 2 जुड़वा तेजस्वी पुत्रों नर और नारायण को जन्म दिया। वस्तुत दंभोद्भव के नाश के लिए भगवान विष्णु ने 2 शरीरों में एक ही आत्मा के रूप में जन्म लिया था। एक बार नर दंभोद्भव से युद्ध करने पहुंच गए। नर के बदले नारायण तप कर रहे थे। 1000 वर्षों तक चले युद्ध के बाद नर से दंभोद्भव का कवच तोड़ दिया और खुद मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद नारायण आए और उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र पढ़कर नर को जीवित कर दिया। फिर नर तप करने लगे और नारायण ने दंभोद्भव का एक और कवच तोड़ दिया। यह सिलसिला 1000 वर्षों तक चलता रहा और उसके बाद दंभोद्भव के 999 कवच टूट गए। जब दंभोद्भव का एक कवच बचा तो वह भागकर सूर्य देव के पास छिप गया। तब नारायण ने शाप दिया कि दंभोद्भव धरती पर जन्म लेकर अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। द्वापर युग में दंभोद्भव ने कर्ण के रूप में जन्म लिया। इस बार नर और नारायण ने अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। चूंकि कवच कुंडल के रहते कर्ण को मारना असंभव था, इसी कारण इंद्रदेव धोखे से कर्ण का कवच और कुंडल मांग कर ले गए। तब महाभारत के युद्ध में धोखे से कृष्ण ने अर्जुन द्वारा कर्ण का वध कराया।